दोस्तों आज के वीडियो में आपको रेजर पेज के भीतर नेविगेशन से रिलेटेड आपको एंकर टैग का यूज कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। कोई भी वेब एप्लीकेशन हो उसमें लिंक्स ज़रूर होते हैं कि आप लिंक पे क्लिक करते हैं और दूसरे पेज पे जाते हैं। तो इसके लिए रेजर पेज के भीतर कैसे इस काम को करते हैं कि मतलब हम जो लिंक बनाएंगे और दूसरे पेज पे नेविगेट करेंगे तो ये कैसे होगा, क्योंकि पहले हमने ऑलरेडी जो भी बेसिक चीज़ है वो सारा हमने देख लिया है। जैसे कि अगर आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप हो सकता है कि केवल एक पेज पे जा रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जब उस पेज पे जा रहे हो तो जो हैंडलर है उस हैंडलर को कुछ डेटा भी आप पास कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा जो आप पास करेंगे तो ये भी हो सकता है कि वो डेटा जो है आपका एज ए क्वेरी स्ट्रिंग जाए, या ऐसे हो सकता है कि वो राउट पैरामीटर के रूप में जाए। तो डेटा जो है कई तरीके से जा सकता है लिंक पे क्लिक करने में। माइंड ये करना है कि लिंक जब भी जनरेट होगा तो वो जो है ना आपका यूआरएल जो है एड्रेस बार में दिखाई देगा। और जैसे कि अगर आप फॉर्म को पोस्ट करते हैं तो उसमें अगर HTTP पोस्ट को यूज करते हैं तो डेटा दिखता नहीं है, यूआरएल वगैरह जनरेट नहीं होता है। लेकिन अगर आपका यूआरएल बिल्कुल जनरेट हो रहा है, वो एड्रेस बार में दिखेगा, तो वो सारा चीज़ भी हम देखेंगे कि कैसे हम जब लिंक जनरेट होता है तो हम देखेंगे कि रेजर पेज के भीतर जब हम लिंक को जनरेट करते हैं तो कैसे क्वेरी स्ट्रिंग को भेजते हैं, या क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में डेटा को भेजते हैं, या राउट पैरामीटर के रूप में डेटा को भेजते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं वन बाय वन और देखते हैं। ऑलरेडी ये मेरा एप्लीकेशन चल रहा है। थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने ये पेज, मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। मैंने रेजर पेज बना रखा है और रेजर पेज के भीतर मैंने इंडेक्स जो लैंडिंग पेज है इसी पर मैं अपना एंकर टैग बनाऊँगा, और जो एक लॉगिन का पेज है उस लॉगिन के पेज पर हम जाएंगे। ये लॉगिन पेज पे जब जाएंगे तो लॉगिन पेज पे जाने पर इसके बैकएंड में देखिए क्या कोडिंग है। लॉगिन पेज पे जाने पर एक आपको हैंडलर है, डिफ़ॉल्ट हैंडलर है गेट का, कोई बाकी नहीं है, पोस्ट वगैरह कोई नहीं है। और ये दो डेटा ले रहा है, एक नेम का और एक एज का, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा ले रहा है और एक एज का ले रहा है। ठीक है, इसमें मैंने कंडीशन ये दे दिया है कि अगर नेम नहीं है नल तो ये व्यू डेटा में जाएगा जो आपको फ्रंट में दिख रहा है, और नहीं तो अगर दोनों नल नहीं है, मतलब ये भी वैल्यू है, इसमें भी कुछ डेटा है, नेम में भी और एज में भी डेटा है, तो उस केस में यहाँ पर एक चीज़ और मैं दे दूँ कि नेम तो ये नहीं है लेकिन एज कर देता हूँ यहाँ पर 0, मतलब कि मैं एज को 0 मान के चलता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा, दोनों हो गया। तो ये दो केस में लेके यहाँ से डेटा जो है फ्रंट में चला जाएगा। अब इसको मैं दिखाऊँ कि डेटा हम कैसे पास करते हैं और लॉगिन पेज पे कैसे हम नेविगेट करते हैं। ठीक है ना, और ये हमको जाना है एक इंडेक्स पेज से, तो इंडेक्स पेज पे जाते हैं और यहाँ कोडिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब आप टैग हेल्पर का यूज़ करते हैं तो टैग हेल्पर को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक डायरेक्टिव होता है ऐड टैग हेल्पर, और ऐड टैग हेल्पर डायरेक्टिव को यूज़ करेंगे तो आप यहाँ देखिए कि आपको दो वैल्यू आ रहा है कॉमा करके, एक वाइल्ड कार्ड आ रहा है और यहाँ पर एक पूरा एक पैकेज का नाम आ रहा है। तो इसको असेंबली आप मानिए, ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि जो आपका डिपेंडेंसीज में जाते हैं, फ्रेमवर्क में जाते हैं, तो ASP.NET Core ऐप करके जो आपको दिख रहा है ना मेटा असेंबली, इसी असेंबली में आप जाएंगे तो MVC करके आपको टैग हेल्पर, इसके बारे में मैं बता दिया हूँ। तो आपका दो पैरामीटर होता है, मतलब पहला जो होता है आपका टैग हेल्पर का टाइप होता है, और ये जो आपका असेंबली होता है जिस असेंबली में ये टाइप पड़ा हुआ है। तो मैं सारे टाइप को लेने के लिए वाइल्ड कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि मुझे यहाँ एंकर टैग यूज़ करना है, तो यहाँ ये लिखेंगे तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, ऊपर का जो है आपको HTML का एलिमेंट है, नीचे जो है टैग हेल्पर का है। तो नीचे वाला जब आप करेंगे तो यहाँ से ASP पेज, किस पेज पे जाना है, तो लॉगिन पेज पे जाना है, तो उस पेज को लिख दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए और गो टू लॉगिन लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है मैं फाइल को अपडेट करता हूँ, हॉट रिलोड का फीचर है, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ एंकर, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये लिंक आ गया। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये लॉगिन पेज पे चला जाएगा। माइंड करने वाली बात है सबसे बड़ी बात कि ये क्या हुआ कि आपको मैं यहाँ पर नोटपैड में दिखा देता हूँ कि आपका लॉगिन का ये दिख रहा है पाथ। इसी तरीके से हम, क्योंकि अभी तो हमने डेटा भेजा नहीं है, लेकिन अगली बार जब मैं इसको कुछ डेटा भेजूँगा तो देखूँगा कि वर्क कैसे कर रहा है। तो मैं एक BR टैग लगा देता हूँ और फिर इसी लिंक को थोड़ा सा अपडेट करता हूँ मैं, और आपको इसमें इसी लिंक पे अगली बार मैं डेटा कुछ भेजूँगा। तो इस बार डेटा भेजने के लिए
इसमें एक एट्रीब्यूट होता है जिसको कहते हैं ASP राउट। ये राउट जो है, इसको जब नीचे वाला राउट है, ऊपर वाला नहीं, ये नेम्ड राउट के लिए होता है। ये राउट जो होता है किसी डेटा के लिए होता है। जो भी डेटा होगा हाइफन के बाद सफिक्स करके उस डेटा का नाम लिखना होगा। तो मेरे पास डेटा है नेम से, इसको मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं इसको दे देता हूँ जॉन, या जॉन लिख दिया यहाँ। अब ये जॉन नाम से जो डेटा है ये लॉगिन पेज पे जाएगा, लैंड करेगा, तो ये नेम को मिलेगा। एज में तो कुछ नहीं है, 0 है, तो इसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो ये वाला रन होगा, क्योंकि नेम तो हम दे ही नहीं रहे ना, ये एज तो दे ही नहीं रहे, तो यही मान के चलिए। अब इसको मैं यहाँ करता हूँ जॉन, जॉन कर देता हूँ लिंक में कि जॉन पहचाना है, जॉन गो, केवल छोटा सा बना देता हूँ इसको, जॉन गो। फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में और एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आ जाएगा, जॉन गो आ रहा है। थोड़ा सा इसको मिडिल में रखना चाहिए। मिडिल में रखने के लिए इसको पूरे को मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं इतना इसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं उसके बारे में जो बूटस्ट्रैप वगैरह बताऊँगा। तो यहाँ लिंक को क्लिक करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। तो वेलकम जॉन आ रहा है ना, इस बार क्या आ रहा है, वेलकम जॉन आ रहा है। वेलकम जॉन क्यों आ रहा है कि जब ये लॉगिन पेज पे गया ना, तो लॉगिन पेज पे जाने पर क्या किया, ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट हैंडलर है इसको रीच किया और इसमें क्या किया कि नेम की वैल्यू जो है जॉन आ गया, एज तो 0 है, एज तो हमने पास ही नहीं किया, तो अपने आप 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मिट कर रहा है कंडीशन, तो ये इसको रन कर दिया। और इसके फ्रंट में जो है लॉगिन का, वहाँ पर ये व्यू डेटा में आपको ये शो हो गया, लॉगिन का व्यू डेटा जो है यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये 2 केस मैंने बता दिया। इसी तरीके से एक तीसरा केस लेते हैं कि एक से ज़्यादा अगर आपको डेटा पास करना हो। तीसरा केस ले रहे हैं कि अगर एक से डेटा ज़्यादा पास करना हो। अब इस बार क्या करें, नेम के साथ साथ मैं एज भी देना चाहता हूँ। तो मैं तो नेम दे ही रहा हूँ, अगला बार मैं इसके साथ एक एज दे रहा हूँ। तो बिल्कुल यही ASP राउट के बाद जो सफिक्स लगता है तो यहाँ एज कर देंगे और इसकी एज मैं दे देता हूँ 32। ठीक है, सेव करता हूँ और गो मैंने लिख दिया, यहाँ पर गो देयर कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। फाइल को सेव किया, हॉट रिलोड किया। अब जाकर हम ब्राउज़र में जाएंगे और ब्राउज़र में जाके इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। तो 3 लिंक हो गया, पहला लिंक, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक। अब जॉन गो देयर जब मैं बोलूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा तो क्या हो रहा है, जॉन गो देयर क्लिक करने पर वेलकम तो जॉन आ ही रहा है। और जो 2 डेटा हमने पास किया ना, 32 और जॉन, ये 2 डेटा है, जॉन नेम है और ये एज है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने डेटा को कैसे भेजा और लिंक को कैसे जनरेट किया। अब आपके माइंड में ये भी हो सकता है कि अगर एक से ज़्यादा डेटा भेज रहे हैं तो हम ऐसे करके भेज रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे 10 डेटा भेजना हो, 12 डेटा भेजना हो, तो क्या ASP राउट नेम, ASP राउट एज ऐसे करते हुए अगर हम करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा टाइम। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि आप रेजर पेज के भीतर, इसके बारे में रेजर सिंटेक्स में क्या होता है कि एक कोड ब्लॉक लिखने के लिए आप @ सिंबल लिखते हैं और कोड ब्लॉक के लिए आपको मालूम है करली ब्रेसेस जो फ्लावर ब्रैकेट होता है, तो इसके भीतर आप C# का सारा कोडिंग कर सकते हैं। अब इसमें रूल क्या है मैं आपको बता दूं कि इसके लिए क्या होता है कि एक टैग हेल्पर और भी प्रोवाइड किया गया है। वो जो प्रोवाइड किया मैं यहाँ पर बता दूँ, आप इसमें से इसको दोनों को हटा देते हैं और एक सिंगल टैग हेल्पर ASP ऑल राउट करके आपको है, ऑल राउट डेटा। अब इसकी वैल्यू जो है ना यहाँ पास करेंगे, क्या मान लेते हैं मैं इसकी वैल्यू डिक्स लिख दिया या डिक्स लिख देता हूँ। तो देखिए ये एरर आ रहा है क्योंकि इसको ये नाम जो है करेंट कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिल रहा, मतलब इस कोड फाइल में इसको मिल नहीं रहा है। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ और मैं क्या करूँगा कि जो ASP ऑल राउट डेटा की जो बात है इसको समझाता हूँ कि ये टैग क्या करता है। एक्चुअली इसको हम एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट पास करते हैं और ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है कि की वैल्यू पेयर के रूप में डेटा को होल्ड करता है। तो आप या तो iDictionary या डिक्शनरी C# का जो आप जानते हैं उसको यूज कर लीजिए। और डिक्शनरी जो है हमेशा आप इसमें क्या करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का ही लेंगे, मतलब की और वैल्यू दोनों स्ट्रिंग ही लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मैं इसको डिक्स कर देता हूँ या कोई भी सूटेबल नाम आप दे सकते हैं। तो ये मैंने बना दिया। अब देखिए इस डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के भीतर जितने भी वैल्यूज हैं आप चाहिए तो की वैल्यू पेयर के रूप में ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मैं इसका की दे देता हूँ, सपोज कीजिए नेम में दे देता हूँ जॉन और वैल्यू में दे देता हूँ जॉन।
तो ये आपका की वैल्यू पेयर हो गया। मतलब ये पैरामीटर नेम किसके पास जाएगा, लॉगिन पे जाएगा तो नेम में जाएगा, अगला एज में जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। आप इसमें एज दे दीजिए और इसमें 34 कर दीजिए। तो इस तरीके से और भी ज़्यादा मैं और भी इसमें ऐड कर देता हूँ। मान लेते हैं आपको सिटी भी देना है, तो यहाँ सिटी दे दीजिए और सिटी दिल्ली लिख दीजिए। फिर और भी एक कोई पैरामीटर देना चाहते हैं कि जी जेंडर देना चाहते हैं, तो जेंडर में मेल लिख दीजिए। तो कहने का मतलब जब मल्टीपल डेटा को आपको भेजना हो एज ए राउट डेटा, तो आप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे जो मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया था। अब इसको ऑन कमेंट कर चुका हूँ और ये हटा देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं और यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ सेंड ऑल डेटा। तो देखिए इस पूरे जो डिक्शनरी का डेटा है, इस डिक्शनरी के डेटा में बहुत सारे डेटा है ना, तो इसको भेजने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा फाइल बनाया हूँ प्राइवेसी नाम का। इसमें मैं इस डेटा को भेजूँगा और यहाँ पर इसको शो करके दिखाऊँगा। तो प्राइवेसी के डेटा में भेजने के लिए, क्योंकि कोड इसलिए कर के रखा हूँ कि थोड़ा टाइम बच जाए, तो हमारा यहाँ भी डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट देख रहे हैं ना, डिफ़ॉल्ट हैंडलर है। और इसमें मैंने क्या लिया, नेम, एज, सिटी और ईमेल लिया हूँ। और मैं अभी जो है यहाँ ईमेल की जगह ईमेल ही कर देता हूँ और ईमेल लिख देता हूँ ajit@gmail.com। ठीक है, नेम, एज, सिटी और ईमेल। अब ये जो डेटा जाएगा ना, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ कि इसको इन्फो लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। इन्फो यहाँ भी कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका रूल क्या है ना कि एक आप डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और डिक्शनरी ऑब्जेक्ट किस टाइप का होना चाहिए। यहाँ सारा इशू होने लगा। ठीक है, आप इसमें डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बनाते समय ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टाइप का ही होना चाहिए, जेनेरिक है। अच्छा, इसको आप इनिशियलाइज करने के लिए जैसे मैंने किया ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका टेक्निक आपका ऐसे होता है, कुछ ऐसे करके इसमें की वैल्यू पेयर करके लिखते हैं। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि जब इस डेटा को हम भेजेंगे, तो ये डेटा हम कहाँ भेज रहे हैं, प्राइवेसी के पास भेज रहे हैं। और इसका कोई हैंडलर तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट हैंडलर के पास जाएगा और ऑन गेट के पास जाएगा। तो ऑन गेट के पास जाएगा प्राइवेसी में, तो ये जो है सारे डेटा यहाँ फॉल करेंगे और ये इसमें रिसीव करके और इसकी मैसेज को जो है मैं प्राइवेसी के ही फ्रंट में शो कर दे रहा हूँ। प्राइवेसी का जो फ्रंट पेज है ना, यहाँ पर ही आएगा यूजर इन्फॉर्मेशन। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। फाइल में इंडेक्स का सेव कर लेता हूँ, एप्लीकेशन तो रन हो ही रहा है। तो ठीक है, तो चलते हैं एक बार इसको फ्रेश करते हैं। तो अब देखिए हमारा सेंड ऑल डेटा आ गया ना। अब इसको क्लिक करते हैं तो मेरा डेटा कहाँ चला गया, ये गया प्राइवेसी पेज पे। माइंड कीजिएगा, इसका मैं दिखा देता हूँ। ये प्राइवेसी पेज पे गया है और ये देखिए प्राइवेसी में गया कैसे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये सारा डेटा जो है ना क्वेरी स्ट्रिंग की तरह जा रहा है। अभी तक जितना भी मैंने कराया है उस सारे में क्या हो रहा है, डेटा जो जा रहा है ना क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में जा रहा है। आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं पहले वाले पे भी चला जाऊँ, इस पे भी जाऊँ, तो यहाँ भी डेटा आपका क्या जा रहा है, क्वेरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही जा रहा है। देखिए क्वेरी स्ट्रिंग में ही जा रहा है। इस पर भी क्लिक करूँगा पहले वाले पे, गो पे, तो ये भी क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में जा रहा है। ठीक है, तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको यहाँ राउट लिखा हुआ है ना, राउट लिखा है जैसे राउट, ASP राउट, तो ये नहीं समझना है कि ये राउट के रूप में जा रहा है, राउट वैल्यू के रूप में। ये क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में भी जा सकता है और राउट के रूप में भी जा सकता है। तो अभी तो आपने देखा कि मैं इसको क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में भेज रहा हूँ, तो आपके माइंड में होगा कि इसको हम क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में तो बाय डिफ़ॉल्ट भेज रहे हैं, लेकिन अगर राउट डेटा के रूप में भेजना हो तब कैसे भेजेंगे। तो आपको मैंने पहले भी बताया है, अगर मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो मैंने बताया कि ये जितने भी जो देख रहे हैं ना, जैसे इसका अगर राउट बनाना हो तो क्या होगा, हमें क्वेरी स्ट्रिंग में जो की होता है ना, की को हटा देते हैं, केवल उसकी वैल्यू को देते हैं। तो हमारा यहाँ से नेम हट जाएगा, केवल यहाँ स्लैश लग जाएगा, जॉन हो जाएगा। इसी तरीके से इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा अगर बनाना होगा तो आपका ये एज हट जाएगा और केवल 32 आ जाएगा। ठीक है ना। और इसी तरह इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, अगर राउट यूज करेंगे तो आपका ये नेम हट जाएगा और स्लैश हो जाएगा। इसी तरह एज हट जाएगा, स्लैश हो जाएगा, सिटी हट जाएगा,
स्लैश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप राउट के फॉर्मेट में सारा डेटा को भेज सकते हैं। अब सवाल है कि कैसे भेजेंगे कि आपका ये डेटा जो है इस फॉर्मेट में जाए, मतलब राउट डेटा के रूप में जाए, राउट वैल्यू के रूप में जाए। तो अब हम देखते हैं कि डेटा को हम राउट पैरामीटर के रूप में कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने देखा कि जब भी हमने डेटा भेजा तो डेटा किस फॉर्मेट में गया, क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में जा रहा है, जबकि हम डेटा जो है चाह रहे हैं कि इस फॉर्मेट में जाए, मतलब जो डेस्टिनेशन है वहाँ जब जाए तो वो राउट पैरामीटर के रूप में जाए, ना कि क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में जाए। तो ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जब हम डेटा भेज रहे हैं तो उस पेज के बारे में हमें बताना पड़ता है कि वो पेज डेटा को कैसे रिसीव करेगा, एज ए क्वेरी स्ट्रिंग या राउट वैल्यू के रूप में। तो जो भी हमारा टारगेट पेज होगा ना, जैसे कि अगर हमारा लॉगिन पेज है तो उस लॉगिन पेज पे हमें जाके बताना पड़ेगा कि देखो लॉगिन पेज, तुम्हारा जो पेज डायरेक्टिव है उसमें टेम्पलेट होना चाहिए, राउट टेम्पलेट। तो चलते हैं लॉगिन पेज पे, और लॉगिन पेज पे जाकर हम क्या करते हैं कि राउट टेम्पलेट के लिए स्ट्रिंग यूज करते हैं, और इसके भीतर हमें मालूम है कि लॉगिन के लिए 2 पैरामीटर चाहिए और स्लैश और एज चाहिए। तो ये हमने बना दिया। लेकिन आप ये देखिए कि जब आप लॉगिन पेज के लिए लिंक बना रहे हैं कि एज भी जाए, नेम भी जाए, तो ये तो दोनों ऑप्शनल है ना, क्योंकि जब पहली बार जब हम यहाँ लॉगिन पे जा रहे हैं तो कोई डेटा तो भेज नहीं रहा है। तो हम लॉगिन पे क्या करेंगे कि दोनों पैरामीटर को ऑप्शनल बना देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल यही काम जब हम प्राइवेसी पेज पे जाएंगे तो प्राइवेसी पेज के ऊपर हमें करना क्या होगा, प्राइवेसी का जो डायरेक्टिव है इसमें भी हमें यही काम करना होगा कि यहाँ भी हमें 2 एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर हमें सिटी और ईमेल भी चाहिए। ये दोनों भी, जब एक पैरामीटर ऑप्शनल होता है तो बाकी सारे भी ऑप्शनल होने चाहिए। ठीक है ना, शुरू का जो भी हो ऑप्शनल। तो अब फाइल को हम ऐसा करते हैं, सेव कर देते हैं। फाइल सेव करके अपना चलते हैं ब्राउज़र पे। ठीक है, पेज पे हम आ चुके हैं, लैंडिंग पेज इंडेक्स पे। अब ऐसा करते हैं, पहले जाते हैं लॉगिन पेज पे। तो ये तो नॉर्मल है, लॉगिन पेज चले गए। अब हम चेक करेंगे कि जब जॉन पे जाते हैं तो जॉन का डेटा आ रहा है कि नहीं। अब देखिए जॉन का डेटा जो है ना, मैं नोटपैड में आपको दिखा रहा हूँ। ये जो जॉन का डेटा है अब राउट पैरामीटर के रूप में आया ना कि क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में आया। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप जॉन का डेटा दोबारा इस बार जब गए हैं तो ये भी क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में आया है। देखिए, नहीं क्वेरी स्ट्रिंग नहीं, राउट पैरामीटर के रूप में आया है। और लास्ट वाला केस में भी आप देखेंगे कि डेटा जो जा रहा है ये राउट पैरामीटर के रूप में जा रहा है। तो आपने बहुत कुछ लर्न किया कि हम डेटा को किस तरीके से एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेशन के लिए भेजते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताया है जो बहुत ईजी है, क्योंकि मैं पहले भी इस पर चर्चा कर चुका हूँ। अगर मान लेते हैं कि आप अगर लॉगिन पेज पे जा रहे हैं और यहाँ पर तो अभी आप डिफ़ॉल्ट हैंडलर पे जा रहे हैं ना, नेम्ड हैंडलर पे जाना हो, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आपके पास डेटा हो अगला और इसका नाम हो गो डेटा ऑन गेट डेटा। तो ये क्या है, आपका नेम्ड हैंडलर है, इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर नेम्ड हैंडलर पे जाना हो कि यहाँ पर डेटा जाकर फॉल करे तो उस केस में आपको करना क्या होगा कि आपको अपने इंडेक्स पे जब एंकर बनाएंगे तो इस एंकर में एक और टैग होता है जिसको कहते हैं ASP पेज हैंडलर। जो हैंडलर का नाम है डेटा, उसको आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर आप उस पेज पे जा सकते हैं। उस पेज पे तो आप जा ही रहे हैं, लॉगिन पे नहीं जाना में नहीं है, मेरा मतलब कि इस हैंडलर के पास आपका रिक्वेस्ट फॉल करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है। फिर अगले किसी वीडियो में मैं एंकर पर और भी चर्चा करूँगा।